हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने सोचा कि आज फिर मैं आपको बिहार प्रबंध पेज के लिए एनसीईआरटी फार संग्रह का वन लाइनर क्वेश्चन को करवा दूं, जिससे कि अगर आप लोगों ने पहले से किया हुआ होगा तो क्या है, रिवीजन करने के लिए बेस्ट बुक है फार संग्रह एनसीईआरटी का। तो आज फिर हम लोग पॉलिटी का फ्रीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, 1774 में, जो कि कहाँ किया गया था, कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों के भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, यानी भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारत को मिला था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था, तो भारत परिषद 1892 अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। जो राष्ट्रपति है, हम लोग का क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से उनको शक्ति मिली हुई है। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, वो हम लोग देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या हुआ, बहुत सारे एक्ट लाए गए थे, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भी बहुत सारे अधिनियम यहाँ लाए गए थे। तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, फिर चार्टर एक्ट 1793 में आया था, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। और क्राउन के अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो भारत शासन अधिनियम है जो 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। यानी भारत संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, सर B.N. राय ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्ताव किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को जो क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कितना हुआ था, 12 अधिवेशन हुआ था संविधान सभा के निर्माण काल में। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन क्या लगा था, संविधान सभा के निर्माण में टोटल समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर B.N. रॉय। भारत में संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
किए थे, क्योंकि वो क्या थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए क्या था, प्रथम बैठक का अध्यक्ष किन्हें सौंपा गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और वही उसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को है जो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर क्या हुआ था? प्रमुख समिति बना था और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे उसको देखेंगे। तो पहला हम लोग का क्या था? संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड है संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति था, जिसका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी प्रारंभ समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य एवं गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान थे। डी.पी. खेतान क्या हुआ था? बाद में इनको चेंज करके इनकी जगह किनको रखा गया था? टी.टी. कृष्णमाचारी को, और बी.एम. मित्रा के जगह नकेश थापन र को एन माधव को रखा गया था। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की गठन कब किया गया था? 19 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बी.आर. अम्बेडकर का कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। और पहले उनका हुआ था कौन सा प्रेसिडेंसी से? बंगाल प्रेसिडेंसी से। तो इसी के साथ हम लोग का भारत का संवैधानिक विकास का चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।